आज श्री राम और रावण के बारे में कौन नहीं जानता कि रामायण की शुरुआत कैसे हुआ और कैसे खत्म हुआ। लेकिन क्या ये आपको पता है कि जिसे आप श्री राम को भगवान के नाम से जानते हैं, उनकी मृत्यु कैसे हुई। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि राम तो एक भगवान थे, तो राम की भला मृत्यु कैसे हो सकता है। लेकिन आपको ये बात जाननी चाहिए, जिस तरह हम आम इंसान हैं, उसी तरह से श्री राम ने भी राजा दशरथ के घर जन्म लिए थे। और ये बात तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, जिस जीव का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। अब बात करते हैं कि श्री राम की मौत कैसे हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस प्रकार है, जब श्री राम अयोध्या के राजा थे, तब एक दिन काल तपस्वी के रूप में अयोध्या आया और काल ने श्री राम से अकेले में बात करने की इच्छा प्रकट की और कहा कि यदि कोई हमें बात करता हुआ देख ले तो वह आपके द्वारा मारा जाए। श्री राम ने ये बात मानकर काल को ये वचन दे दिया और लक्ष्मण को पहरा देने के लिए दरवाजे पे खड़ा कर दिया, ताकि कोई अंदर ना आ सके। जब काल और श्री राम आपस में बात कर रहे थे, उसी समय महर्षि दुर्वासा वहाँ आ गए। वे श्री राम से मिलना चाहते थे। लक्ष्मण ने उनसे कहा कि आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। यह बात सुनकर महर्षि दुर्वासा गुस्से में हो गए और उन्होंने कहा, अगर इसी समय तुमने जाकर श्री राम से मेरे बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को श्राप दे दूंगा। अब लक्ष्मण यहाँ दोनों तरफ से फंस गए थे, क्योंकि अगर राम का वादा तोड़ते तो उन्हें मृत्यु दंड मिलता। वहीं एक तरफ महर्षि दुर्वासा तो पूरे राज्य को श्राप देने के लिए तैयार थे। लक्ष्मण ने सोचा कि अकेले मेरी मृत्यु हो यह अच्छा है, किंतु प्रजा का नाश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर लक्ष्मण ने श्री राम को जाकर दुर्वासा के आने की सूचना दे दी। फिर महर्षि दुर्वासा की इच्छा पूरी करने के बाद श्री राम को अपने वचन का ध्यान आया। तब लक्ष्मण ने कहा कि आप निश्चित होकर मेरा वध कर दीजिए, जिससे कि आपकी प्रतिज्ञा भंग न हो। जब श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ को बताई तो उन्होंने कहा कि आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए, क्योंकि उस समय साधु पुरुष का त्याग करना या उसकी वध करना एक ही समान माना जाता था, और श्री राम ने ऐसा ही किया। उसके बाद श्री राम द्वारा त्यागे जाने से दुखी होकर लक्ष्मण सीधे सरयू नदी के तट पर पहुँचे और योग क्रिया द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। श्री राम ने अपने भाई के जाने के बाद बहुत उदास हो गए। जैसे राम के बिना लक्ष्मण मौजूद नहीं हो सकते, उसी तरह राम का जीवन लक्ष्मण के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने भी इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। तब श्री राम ने अपना महल और पद अपने बेटे को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर बढ़ गए और धीरे धीरे राम सरयू के शांत जल में गायब हो गए। इसी तरह श्री राम ने अपने मानव शरीर को त्याग दिया। वैसे तो पुराण कथाओं में श्री राम की मौत को लेकर अलग अलग तर्क दिए गए हैं, लेकिन इसकी असल सच्चाई क्या है ये अभी तक कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।